रूस में हुई ऐसी घटना जिससे हिल गया पूरा विश्व। पुतिन का 5वीं बार राष्ट्रपति बनना तय। 88% वोट पाकर पुतिन हो गए और पावरफुल। 2036 तक रूस में पुतिन सरकार। नाटो के खिलाफ पुतिन का ऐलान। तीसरे विश्व युद्ध के नाम से फिर कांपी दुनिया। रूस में आम चुनाव खत्म हो चुके हैं और जो रिजल्ट सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। पुतिन ने एक बार फिर से जीत का स्वाद चखा है और इस बार उन्हें 88% वोट मिलने की संभावना है। फिलहाल तो जीत कंफर्म हो गई है। अब आने वाले 6 सालों के लिए रूस में पुतिन का राज चलेगा। लेकिन इस रिजल्ट ने रूस से ज्यादा बाहरी दुनिया को परेशान कर दिया है। आपको बता दें कि इससे नाटो देशों को झटका लगा है। तो चलिए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि कैसे 2036 तक रहेगा पुतिन का राज, और आपको ये भी बताएंगे कि तीसरे विश्व युद्ध पर पुतिन ने क्या कुछ बोला है। व्लादिमीर पुतिन ने रूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल की है। नतीजों की घोषणा होने के बाद पुतिन ने अपने पहले संबोधन में पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो संगठन में अगर संघर्ष हुआ तो इसका मतलब है कि ये तीसरे विश्व युद्ध से बस एक कदम दूर होगा और शायद ही कोई ऐसा चाहेगा। यानी पुतिन तीसरे विश्व युद्ध के बारे में सोचकर बैठ चुके हैं। पुतिन सिर्फ यही नहीं रुके, पुतिन ने अपने संबोधन में अमेरिकी लोकतंत्र का भी मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया उन पर यानी अमेरिका पर हंस रही है। वहां क्या हो रहा है? पुतिन ने ट्रंप के खिलाफ पूरे स्टेट की मशीनरी को लगाए जाने पर भी आरोप लगाए हैं। इस दौरान पुतिन ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है, खास करके विपक्षी नेता नवल्नी की हत्या और या कहें मौत पर, और इसके साथ साथ यूक्रेन पर भी अपना रुख साफ कर दिया है। एलेक्सी नवल्नी की मौत पर पुतिन ने कहा कि वो अब मर चुके हैं और उनकी मौत पर हमें दुख है। नवल्नी बीते दिनों रूस के एक जेल में बंद थे और वहीं पर उनकी संदिग्ध तरीके से मौत हो गई है। नवल्नी के परिवार को अभी तक उनका शव नहीं सौंपा गया है, लेकिन आपको बता दें नवल्नी को पुतिन का विरोधी माना जाता था और कट्टर विरोधी थे, और नवल्नी की मौत के आरोप भी पुतिन पर ही लगे हैं। यूक्रेन युद्ध पर भी पुतिन ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि फ्रांस बातचीत में अहम भूमिका निभा सकता है क्योंकि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। पुतिन ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी कह रहा हूं और ये कहना चाहता हूं कि हम बातचीत के जरिए कोई रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, यानी कहें बातचीत के जरिए हम इसे आगे सुलह कर सकते हैं। ये बातचीत सिर्फ इसलिए नहीं होगी क्योंकि दुश्मन देशों के पास गोला बारूद खत्म हो गए हैं। अगर वो सच में गंभीर हैं और शांति चाहते हैं तो हम पड़ोसी देश के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर चल सकते हैं। तो फिलहाल अब आपको क्या लगता है, क्या 2036 तक रूस में अगर पुतिन का शासन रहता है तो क्या तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है? और यूक्रेन युद्ध पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।